जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। आज मैं चलते चलते मैं मुंबई में पहुंचा हूं, मुम्ब्रा लाल किला ढाबा, और हमारे साथ में हैं कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ 14 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो कब और कैसे शुरू हुआ। हमने राजनीति में स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया और श्रद्धेय नेताजी जो आज हमारे बीच में नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी, उनसे मैंने 1984 में महाविद्यालय से निष्कासन के बाद उनसे संपर्क किया था। अच्छा, आप ये बताएं कि आप 2012 में इलेक्शन लड़े थे शायद पहला, अगर मैं गलत हूँ तो सही करिएगा। नहीं, मैं 2007 में लड़ा, 7 में लड़े थे। हार गया था। अच्छा, उसके बाद फिर 12 में जीता, 17 में फिर हार गया, फिर 22 में जीता। 22 में आप अभी टांडा से हैं। जी इससे पहले आप अकबरपुर से थे। जी। सीट बदलने की वजह कुछ? सीट बदलने की वजह बीएसपी से लोग हमारे दल में आए हैं, क्योंकि वो हमसे जीत चुके थे, इसलिए उनको सीट दी गई, हमारी सहमति से दी गई। चलिए, अब काम पे आ जाते हैं। जी आप किसान परिवार से हैं जी और किसानों के हित के लिए आपने कुछ काम भी किए होंगे, जी। या क्या आपकी सोच है किसानों के लिए? किस तरह से आप देखते हैं अपनी पार्टी में, अपने एक नेता होने के साथ साथ आप एक किसान भी हैं, तो क्या सोचते हैं आप किसानों के बारे में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग चौधरी चरण सिंह से राजनीतिक लोगों को जानते हैं। उसके पहले की जो बातें हैं उसको हम लोगों ने सुना है। तो शुरू से ही गांव, खेत, खलिहान के लोग किसान नेता के रूप में, नौजवान नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को मानते थे। उन्हीं के शिष्य श्रद्धेय नेताजी हुए। उनके न रहने के बाद गांव, खेत, खलिहान, किसान, नौजवान, मुसलमान और लोकतंत्र संविधान की बात करने वाले श्रद्धेय नेताजी ही रहे। या आपने इनको एक साथ ये पकड़ रखा है कि नहीं, नौजवान और मुसलमान और किसान, ये तीनों लोग के साथ मिलकर आपने एक भूमिका ऐसी बनाई है कि आप इस बार जो जीते हैं टांडा से, क्योंकि वहाँ मुसलमान भी हैं और नौजवान, जैसा मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ काफ़ी लोग हैं। ये मैं आगे सवाल लूँगा आपसे, फ़िलहाल ये इतना बताएं कुछ। देखिए, ऐसा है, इस देश में जो सबसे अधिक परेशान है वो किसान है, नौजवान है, मुसलमान है। मुसलमान इसलिए है कि वो मुसलमान है, जो वर्तमान राजनीति है उसका वो शिकार है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा पीड़ित है इस समय। इसलिए हमारे एजेंडे में जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो किसी भी ढंग से हो, उन्हीं की बात समाजवादी पार्टी करती है। आपकी कॉन्स्टिटेंसी जो टांडा है, जी। तो वहाँ पर आपके कुछ ऐसे काम हैं जिससे आपको ख़ुद को ये गर्व महसूस हो रहा हो कि मैंने ये आके यहाँ काम किया है, और वहाँ के लोग आपको फिर अगली बार, क्योंकि अभी 2025 भी ख़त्म हो रहा है, तो 2 साल में चुनाव, यानी आप लोग तो नेता लोग हैं तो माहौल तो आप लोग 1 डेढ़ साल पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है आगे चुनाव में कैसा रहेगा, और आपने कुछ काम अगर किए हों टांडा में तो बताएं। देखिए, ऐसा है, हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। 403 क्षेत्र हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के हैं, और हम लोग ऐसे लोगों में से हैं कि चुनाव लड़ना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। अगर राम मूर्ति वर्मा के चुनाव लड़ने से उसको खत्म करने में मदद मिलती है तो राम मूर्ति वर्मा को लड़ना चाहिए। अगर राम मूर्ति वर्मा के न लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की सफाई में ताकत मिलती है तो उसको लड़ना चाहिए।
मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ज़रा सा देखिए, ये फ़ोटो भी आपका लगा रखा है आपके स्वागत के लिए। जी, 1400-1500 किलोमीटर दूर आप यहाँ हैं, जी। तो आपकी ऐसी छवि क्या बनी कि लोग आपको यहाँ भी बहुत प्यार कर रहे हैं, और आप यहाँ व्यक्तिगत आए हैं या पार्टी के काम से? देखिए, हम आए हैं, एक हमारे फ्रेंड थे वहाँ पवई और हीरानंदानी में रहते हैं, आजमगढ़ के रहने वाले अबरार खान साहब। उनका अचानक इंतकाल हो गया था। वो हमारे बहुत करीबी थे। जिस समय उनकी मिट्टी थी उस दिन बहुत अतिवृष्टि थी, एयर बंद था, इसलिए उसमें नहीं पहुंच पाया था। तो मैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए उनके पास आया था। चूंकि हमारे क्षेत्र के बहुत लोग हैं यहाँ पर, मतलब लाखों लोग होंगे हमारे जानने वाले यहाँ पर। तो चूंकि हमारा क्षेत्र टांडा है, तो हमारे गांव के आसपास के लोग हैं, सारे लोग हैं। तो मैंने थोड़ा समय निकाला, आप लोगों से मुलाकात किया, और आप देख रहे हैं 50 की संख्या में। मुख्य रूप से मैं देख रहा हूँ नेताजी यहाँ पे अड़सावा और दहियावर बड़ी तादाद में लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं। तो कुछ विशेष कृपा है आपकी इस गांव में, या आपके चाहने वाले हैं इसलिए? देखिए, ये तो एक दूसरे के विश्वास का मामला है। हमारा कोई पॉलिटिकल रिश्ता किसी से नहीं होता है। रिश्ते जो भी हैं वो समझिए कि घरेलू हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, और एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हम लोग हैं। राजनीति में तो है ही हैं लोग, कुछ लोग दूसरी भी विचारधारा के हैं, लेकिन उससे हमारे रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर सारे लोग एक विचार के ना हो, तो लोकतंत्र में जितने लोग आस्था रखने वाले हैं उनको जो पॉलिटिकल निर्णय लेना हो तो समय के हिसाब से वो निर्णय लें। और ये जो देश में जालिम हुकूमत है, जो लोग कभी भी इस देश की आज़ादी में संघर्ष नहीं किए, हमेशा अंग्रेजों से मिलकर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अरेस्ट कराने का काम करते रहे, इनाम पाते रहे, ऐसे लोग सत्ता में हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सभी को एकजुट होकर इस देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसको बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष बीजेपी है, विपक्ष आज आप हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष आपका जो सामने है वो इतना मजबूत है कि आपको कुछ काम को करने से रोकता है? क्योंकि मैंने अभी एक सवाल किया था आपसे कि आपने टांडा के लिए कुछ ऐसा काम किया है, यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि जिससे आपको गर्व महसूस हो, तो शायद आप सवाल नहीं सुन पाए। टांडा में हमने हारून रशीद बाबा का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, उसकी मरम्मत कराई, सौंदर्यीकरण कराया। उसमें 70 लाख रुपए खर्च हुए। जो हम जिलाध्यक्ष थे उस समय से ये प्रतीक्षित था, और हम अपनी गवर्नमेंट में भी नहीं कर पाए थे। आपकी एनटीपीसी को समझा बुझाकर उनका पैसा हमने लगवाया, चूँकि अपनी निधि नहीं लगा सकते धार्मिक उसमें, वो कराया। टांडा में जगह जगह पर लाइटों को लगवाने का काम किया, और कम से कम 4 साल में 10 करोड़ रुपया हमने इलाज के लिए, गरीबों के इलाज के लिए दिलवाया होगा। जहाँ पर ट्रांसफार्मर, बिजली की ज़रूरत पड़ी, हर जगह मुहैया कराया। आप इतना बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, तो एक सवाल ये बनता है कि आप उत्तर प्रदेश टांडा से होने के बावजूद, और आपको ये मालूम है कि बीजेपी वहाँ पर है, आप अभी यहाँ मुंबई में, लेकिन आपको वापस वहीं जाना है। तो इस वक्त एक बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है, आरक्षण, बेरोज़गारी, महंगाई। तो आप ये बताएं कि आपकी पार्टी और आप खासकर क्या इस पे काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो कि समाजवादी मेरे साथ है? देखिए, ऐसा है, जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार होता है वहाँ समाजवादी के लोग, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका जो निर्देश होता है या जो हम लोगों के समझ में आता है
तत्काल वहाँ पहुंचकर हमारे लायक जो मदद है, पार्टी लायक जो मदद है, वो करने का काम करते हैं। क्योंकि अल्पसंख्यकों को टारगेट करने से इस सरकार का मजहबी ढंग से लाभ होता है, इसलिए फर्जी इनकाउंटर करते हैं, फर्जी मुकदमों में मुसलमान को मुल्जिम बनाने का काम करते हैं। जो कट्टरपंथी और अन्य धर्म के लोग हैं, उनके अंदर ये विश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो अंधविश्वासी जिनको कहा जाए या कम पढ़े लिखे लोग, कि हम मजहब के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, फला को हमने इनकाउंटर कर दिया, उसको जेल भेज दिया, ये सिर्फ वोट की सियासत कर रहे हैं। इनको देश से या यहाँ पर रहने वाले लोगों के सुख दुख से, उनकी सहूलियतों से कोई लेना देना नहीं। आप मुझे ये बताएं वर्मा जी, पिछले 5 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने मुसलमान का कई बार जिक्र किया, अलग अलग अंदाज में, अल्पसंख्यक मुसलमान। तो ये ना माना जाए कि बीजेपी अगर हिंदू वोट बैंक की बात करती है तो आप समाजवादी मुसलमान वोट बैंक की बात करती है? नो, हम धर्म, ये हमारे संविधान में, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है। हमारे संविधान ने इस देश में रहने वाले सभी वर्ग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक आज़ादी की स्वतंत्रता प्रदान किया है। हम देखते हैं जब त्योहार आते हैं तो कुछ त्योहारों में सख्ती से कानून काम करता है, कुछ त्योहारों में कानून समाप्त हो जाता है। हम इसके खिलाफ हैं। एक चीज़ ये बताएं, आप हिंदू होके भी, मैंने फीडबैक लिया कुछ लोगों से, पिछले कुछ प्रोग्राम्स आपने अपने क्षेत्र में अटेंड किए हैं, जैसे मुहर्रम के टाइम में कुछ जुलूस का, तो आपको कभी कोई घबराहट या कुछ ऐसा लगा क्या कि आप हिंदू होके एक मुसलमानों के बीच में, कुछ खास कम्युनिटी के बीच में हैं, तो कुछ ऐसा लगा कभी? नहीं, हिंदू मुसलमान का ये देश तो सबका है, ये साझा संस्कृति का देश है। हम ईद में, दीपावली में एक दूसरे के धर्मों में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। सुबह हम 7 बजे से मिलते हैं, 10 बजे तक मिलते हैं, उसके बाद 11:30 बजे से क्षेत्र में जाते हैं। और हमारे यहाँ 6:30 बजे तक लोग आते हैं, सुबह ही हमारे से पहले ही आ जाते हैं। और अगर सैकड़ों लोगों से कम मिलते आते हैं दरवाजे पर, तो हमें लगता है जैसे हम लोगों से कोई गलती हो रही है और लोग नहीं आ रहे हैं, जबकि इस समय बहुत मदद करने लायक नहीं हम लोग हैं। फिर भी जहाँ न्याय हो रहा है वहाँ खड़े होते हैं, डट के खड़े होते हैं। आखिरी बात ये कि आप नौजवानों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं, प्रदेश को, देश को? नौजवानों को और देशवासियों को हमारा यही संदेश है कि इस देश के लोकतंत्र की, संविधान की, इस देश के सभी धर्मों के सम्मान की जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों की है। नौजवान को किसी गलत रास्ते पर नहीं भटकना चाहिए, ना कट्टरपंथी होना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। ये जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर है, तो हमको भी सेकुलर होना चाहिए कि एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। और दिल्ली, लखनऊ, महाराष्ट्र में जो राजधानी है मुंबई, इनकी हुकूमतों में कौन लोग बैठेंगे, इसका विचार करके निर्णय करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ में राम मूर्ति वर्मा जी, जो एमएलए हैं टांडा से, और उन्होंने एक बात ये भी कही, ख़ास जो जोर दिया इस बात पे कि नौजवानों को धर्म के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, वो किसी भी फ़िरके के हों। अपने देश की तरक्की के लिए, अपने लिए एक माहौल ऐसा बनाएं और ऐसी पार्टी, ऐसे लोगों को चुनें जो उनके काम आए। कैमरामैन बैडी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14, मुमरा, लाल किला।